नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। बीजेपी एक सीट तो जीत ही रही है, मगर बीजेपी कांग्रेस का खेल बिगाड़ने की कोशिश में लगी हुई है। मौके की नजाकत को देखते हुए कांग्रेस भी किलेबंदी करने में जुट गई है। सूत्र कहते हैं कि कांग्रेस अपने विधायकों को टूट से बचाने के लिए उन्हें राजस्थान या छत्तीसगढ़ में शिफ्ट कर सकती है। मतलब राज्यसभा के लिए किलेबंदी शुरू हो गई है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जरा आप ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में दिलचस्प हुई लड़ाई। राज्यसभा चुनाव के लिए किलेबंदी। बीजेपी ने शुरू की चुनाव के लिए किलेबंदी। हरियाणा में नियुक्त किए गए चुनाव प्रभारी। कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग का डर। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गए हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी किलेबंदी शुरू कर दी है। पार्टी ने गजेंद्र सिंह शेखावत को हरियाणा में राज्यसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया है। इनके कंधों पर भाजपा को जिताने के साथ कांग्रेस को हराने की भी जिम्मेदारी होगी। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो चुनाव में कांग्रेस को विधायकों के क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। ताजा हालात और हरियाणा के पुराने अनुभव के मद्देनजर कांग्रेस अपने विधायकों को इकट्ठा करने में जुट गई है। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं। पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन को उम्मीदवार बनाया है। जीत के लिए एक उम्मीदवार को 31 वोट चाहिए, यानी कांग्रेस के पास विधायकों का संख्या बल है, लेकिन विधायक कुलदीप बिश्नोई पार्टी से नाराज चल रहे हैं। बिश्नोई के अलावा अगर कांग्रेस का एक विधायक भी टूटा तो माकन के लिए जीत मुश्किल हो जाएगी। जाहिर है अपने उम्मीदवार के अलावा भाजपा भी कार्तिकेय शर्मा को जिताने की पूरी कोशिश करेगी। इसके लिए कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। हालात को भांपते हुए कांग्रेस अपने विधायकों की किलेबंदी में जुट गई है। सूत्रों की अगर माने तो कांग्रेस हरियाणा के विधायकों को राजस्थान या छत्तीसगढ़ शिफ्ट कर सकती है। दरअसल इस बार अग्नि परीक्षा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की होनी है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान हुड्डा की सुनते हुए हरियाणा में उनकी पसंद के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। ऐसे में हुड्डा पर माकन को जिताने की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अगर वो कुलदीप बिश्नोई के अलावा बचे 30 विधायकों को एकजुट रख लेते हैं तो माकन के राज्यसभा पहुंचने की संभावनाएं बनी रहेंगी, वरना खेल इधर उधर भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। राज्यसभा के लिए इस किलेबंदी को आइए और भी आसानी के साथ और भी नजदीक से समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए पैनल से मिलवा दूं। वेद प्रकाश विद्रोही हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत स्वागत है। प्रोफेसर विदुर रावल है हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर, मैं आपका भी स्वागत करती हूं। सुशील सिंह हमारे संवाददाता न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, मैं अपडेट्स के लिए लौटूंगी। अजय गुलिया हमारे साथ हैं, आप प्रवक्ता जेजेपी है। सर, आपका भी स्वागत है। एक करके आऊंगी। जरा मैं सुशील से पहले बात करना चाहती हूँ। बीजेपी के चक्रव्यूह में कांग्रेस दिख रही है क्या आपको, सुशील? बिल्कुल। और देखिए, शुरुआत से ही जिस तरह से संख्या बल बीजेपी के पास है और 9 वोट सरप्लस है, और जिस तरह से जेजेपी साथ में थी और निर्दलीयों का साथ था, तो इस शुरुआत से माना जा रहा था कि इस बार राज्यसभा चुनाव में बीजेपी जरूर खेल करेगी। और वही कुछ देखने को मिल रहा है। जो कैंडिडेट भी सिलेक्ट किया गया है या जेजेपी ने जिसको समर्थित किया, जो निर्दलीय के तौर पर उतरे हैं, वो उस परिवार से हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस में मजबूत पकड़ रखते हैं, या उनका घर जो है वो मजबूत पकड़ रखता है। दूसरी तरफ देखिए कि जो अजय माकन हैं कांग्रेस के कैंडिडेट, उनके वो रिश्तेदार भी हैं। इनडायरेक्ट रिलेटिव के रिलेशन की बात करें तो इनडायरेक्ट रिलेटिव भी हैं अजय माकन के, जो कार्तिकेय शर्मा हैं। और दूसरी तरफ कई ऐसे विधायक हैं कांग्रेस के जो इनके आने के बाद, इस निर्दलीय प्रत्याशी के मैदान में आने के बाद, उन लोगों ने चाहे ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर की हो कांग्रेस आलाकमान के प्रति, या फिर किसी परोक्ष रूप में बाहरी उम्मीदवार को जिम्मेदार ठहराया हो। तो इससे साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार है, वो साफ तौर पे कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए सक्षम है। हालांकि उसको लेकर कांग्रेस ने अपनी बेड़ाबंदी शुरू कर दी है। और इसकी शुरुआत, चूंकि देखिए राजस्थान एक ऐसा स्टेट है कि अमूमन, चाहे असम का जिक्र करें
या फिर हम मध्य प्रदेश का जिक्र करें या कर्नाटक का जिक्र करें, कहीं के विधायकों को लाना अगर यहां ठहराने की जिम्मेदारी होती है तो जो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं इस खेल के माहिर खिलाड़ी हैं, और यही वजह है कि राजस्थान ले जाया जाता है उन विधायकों को। इस बार भी जो जानकारी निकल कर आ रही है कि सभी विधायकों को 30 विधायक कांग्रेस के हैं और इन सबको जयपुर शिफ्ट करने की तैयारी है। हालांकि कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही है कि वो इन सभी विधायकों को ट्रेंड करेगी, चूंकि राज्यसभा चुनाव होता है और कई विधायकों को जानकारी नहीं होती कि वोटिंग कैसे होती है, तो इनको लेकर एक ट्रेनिंग कैंप आयोजित कर रही है कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है सबको पता है कि किस वजह से इन सभी विधायकों हम वेद प्रकाश विद्रोही जी से ही जान लेते हैं। विद्रोही साहब, ट्रेनिंग कैंप दे रहे हैं राज्यसभा के लिए। देखिए, हमारे आधे विधायक नए हैं, हाँ, तो स्वाभाविक है पहली बार वो राज्यसभा की वोट डालेंगे, ठीक है, तो उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि एक भी वोट हमारी खराब ना हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक आपका आकलन है कि हमारे अंदर घबराहट है और हम बिखराव है, ये आपका अपना सोच है। आकलन नहीं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं सर की किलेबंदी कर रहे हैं क्या आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी सवाल कर सकते हैं, आपका अधिकार है, मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा। हाँ, हमें अपने विधायकों पर पूर्ण विश्वास है। हमारे 31 विधायक एकजुट है और निश्चित रूप से 31 चुनाव जीतेंगे। 31 के 31 एकजुट हैं। बिश्नोई साहब दिखे नहीं आपकी बैठकों में? क्या फर्क पड़ता है? वो हाँ, उनका एक इशू है, हाँ, उनका एक इशू है, उस पर वो कह रहे हैं, वो सोल्व हो जाएगा। पर बिश्नोई के लिए तो नहीं कहा कि वो बीजेपी को वोट देंगे, वो हमें ही वोट दे रहे हैं। अब वो तो ये भी तो नहीं कहा ना कि आपके साथ आ जाएंगे। वो नाराज दिख रहे हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं। नाराज है, मान जाएंगे। हाँ, हमारे नेता है, पार्टी में चलता है, नाराज है तो मान जाएंगे। वो कहीं जा तो नहीं रहे, वो विरोध तो नहीं कर रहे वोट का। हम हमारे साथ है और भाजपा को, जसपा को जितनी ताकत सत्ता की लगानी है लगा ले। कौन रोक रहा है उनको? मुझे तो आश्चर्य होता है कि लोकतंत्र के अंदर पहली बार कोई दल खुलेआम कह रहा है हम कांग्रेस के विधायक तोड़ेंगे और अपना क्यों तोड़ेंगे? वो 40 है, 31 चाहिए। वो तो अपना जिताने के बाद भी 9 से मेजोरिटी में 9 बच जाएंगे फिर भी कार्तिकेय के लिए, या फिर उनके अपना विवेक है कि वो किसको वोट देंगे। आप ही कह रहे हो कांग्रेस के खिलाफ वो विकास दिखा रहे हैं, कांग्रेस को घेर रहे हैं। कार्तिकेय है ना, उनसे गेम बदल रहा है क्या? हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं बदल रहा, कोई गेम नहीं बदल रहा। हम 32-33 वोट। अच्छा सर, ले जा रहे हैं क्या? राजस्थान ले जा रहे हैं क्या? ये ट्रेनिंग कैंप राजस्थान में लगेगी? नहीं, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। हाँ, अभी ऐसा कोई फैसला कहीं तो लगाएंगे ना। आपके आधे नए विधायक सिखाएंगे ना कहीं तो। स्वाभाविक है, जब मंडी लग रही हो, मंडी लग रही हो। कौन लगा रहा है मंडी? मंडी भाजपा लगा रही है और कौन लगा रहा है? मैं आ रही हूँ, मैं लौट कर, मैं दोबारा आपके लिए भी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन जरा मैं मंडी पर, कहाँ मंडी खोलकर बैठ गए आप लोग? सर ये क्यों कह रहे हैं प्रोफेसर साहब? देखिए, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस अपने विधायकों को मंडी में बिकने वाला सामान मानती है। कांग्रेस को लगता है कि उनके विधायक जनता के प्रतिनिधि नहीं है, सम्मानित सदस्य नहीं है विधानसभा के, लोकतंत्र के मंदिर के नुमाइंदे नहीं है। उनको ये मंडी में बिकने वाला सामान गाजर और मूली मानते हैं, जिनको बोरियों में ठूस कर ये कहीं लेकर जाना चाहते हैं। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। जिसने जहां जाना है, किसी को अंतरात्मा की आवाज से आज तक कोई रोक पाया है क्या? तो इसलिए देखते हैं, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। मीर तकी मीर की एक शेर है, वो कहते हैं इब्तदा इश्क है रोता है क्या, इब्तदा इश्क है रोता है क्या। आगे आगे देखिए होता है क्या, किस प्रकार से ये कितने ही तीर तिगड़म कांग्रेस को बेचैन करना चाह रहे हैं क्या रावल साहब? ये अपने आप कांग्रेस को बेचैन करना चाह रहे हैं क्या? पहले ही मुश्किल है। नहीं, हम नहीं कर रहे। हाँ, कतई नहीं, कतई नहीं अनामिका जी, कतई ही नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है चिंतन से चिंता की तरफ बढ़ गई और चिंता से चिता की तरफ बढ़ती हुई महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी के स्वप्न को पूरा करते हुए, कांग्रेस मुक्त भारत का जो स्वप्न है उसको पूरे करते हुए तेजी से इनके जो पार्टी के नेता हैं लगे हुए हैं और दिन रात काम कर रहे हैं।
इनको कहते हैं ना, इनको तो आवश्यकता ही कतई नहीं है। और लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी अपने जो उम्मीदवार हैं कृष्ण लाल पंवार जी, उनको जिता रहे हैं। उसके बाद जो सरप्लस वोट है वो जो है वो कहां जाता है, भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी आपको बताएगी। नहीं, आपने मुख्यमंत्री साहब ने कहा था जब तक कार्तिकेय शर्मा ने नामांकन नहीं किया था तब तक सीएम साहब का यही बयान सामने आया था कि पहले निर्दलीय से जो आ रहा है वो चेहरा स्पष्ट हो जाए, फिर समर्थन के बारे में सोचेंगे। तो अभी सोच रहे हैं या सोच लिया आप लोगों ने? देखिए, ये तो स्पष्ट बात है ना, ये तो स्पष्ट बात है ना कि हमारे सामने अगर विकल्प होगा तो हम एक ऐसी पार्टी के प्रतिनिधित्व देना चाहेंगे, एक ऐसी पार्टी के प्रतिनिधि को तो नहीं जिताना चाहेंगे जो आगे चलकर भारत के अंदर जो जश्न मनाने वाली बात थी, धारा 370 को तोड़े जाना, उसका विरोध करे। हम ऐसे व्यक्ति को तो नहीं जिताना चाहेंगे जो सीएए कानून का विरोध करे। हम ऐसे व्यक्ति को तो नहीं जिताना चाहेंगे जो कि आगे जाकर वोट करे, वन नेशन वन टैक्स के खिलाफ वोट करे। हम ऐसे व्यक्ति को तो कतई नहीं जिताना चाहेंगे जो भारत के जनमानस की आस्थाओं के केंद्र प्रभु श्री राम पर जाकर सवाल खड़ा करे। तो ऐसे लोगों को तो नहीं जिताना चाहेंगे। मैं अजय जी 1 मिनट का वक्त आपसे और चाहूंगी, मैं आ रही हूँ। वेद प्रकाश विद्रोही जी से जवाब लेकर आती हूँ तुरंत सर, बस 1 मिनट और इंतजार करिए। हाँ, आप फिनिश कीजिए। एक छोटी सी बात यह है अनामिका जी, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे हैं, मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार जिता रही है, लेकिन निर्दलीय जो हैं वो और कांग्रेस के बीच में वो तो दिख रहा है, somebody's fortune, हम उसमें क्या कह सकते हैं। ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही जवाब दे दीजिए, मुझे आगे बढ़ना है। देखिए, हमारा उम्मीदवार जीत रहा है, हमें कोई चिंता नहीं है। हमें सांप्रदायिक उन्मादी और नफरत की जहरीली खेती करने वालों से समरसता का और सामाजिक एकता का और राष्ट्रीय एकता का सबक सीखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। इनका विगत इतिहास गवाह है कि जब जब इस देश ने आजादी की लड़ाई लड़ी, इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की, मुखबरी की, इन्होंने। अनामिका जी, मुझे बोलना सर, आपको अपनी बारी में अजय गुलिया ने अभी हलवाई भी नहीं किया है सर, आप समझिए प्लीज, कंप्लेन करने लगेंगे अभी। कभी भी मैं पहले ही माफी मांगी। सामाजिक समरसता को कायम नहीं किया, ये कामयाब नहीं होंगे। ये जो करना चाहे करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, जवाब दे दिया आपने। जीतेंगे। वाकई आपको क्रॉस वोटिंग का डर नहीं है? विद्रोही साहब, चिंता इनको होगी, ये जो जितना चाहे दुष्प्रचार करे। सर, आपको वाकई क्रॉस वोटिंग का कोई डर नहीं है? तो 1 पैसे भर का भी भ्रम नहीं है। आप जिस दिन 10 जून को वोट खुले उस दिन देख लेना। हाँ। हमें 32-33 वोट मिलेंगे। हाँ। ये अपनी चिंता करें, हमारी चिंता ना करें। ये अपने गठबंधन की चिंता करें, इनके गठबंधन की क्या स्थिति होगी। बड़ी बड़ी बात करना। ठीक है, अजय गुलिया साहब बोलिए। अच्छा सपोर्ट दे दिया आप लोगों ने, ये तो कांटे की टक्कर दे रहे हैं। कार्तिकेय कह रहे कि मेरे पास 27 विधायकों का सपोर्ट है। अजय साहब, तो अनामिका जी, यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूँ। आवाज बढ़ाइए। कांग्रेस के लोगों की तो आज हालत वो है, हाँ। लोगों की तो आज हालत वो है कि ये मैच से पहले ही डर गए हैं। तो ये क्या खेल पाएंगे और ये क्या कर पाएंगे। मंडी किस प्रकार के शब्द अपने विधायकों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये अभी भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कह रहे थे कि वो तो अंग्रेजों की गुलाम। देखिए, उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उस पर जवाब देंगे। पर मैं तो आज इनके लिए कह रहा हूँ, ये तो आज भी अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं। वो बैठे दिल्ली में बैठे इनके विदेशी मुखिया राजस्थान वाले को तो भेज देते हैं हरियाणा, और हरियाणा से जिसको नॉमिनेट होना चाहिए था उनको भेज देते हैं राजस्थान। अब क्या जो भारी व्यक्ति हैं, क्या रणदीप सुरजेवाला जी राजस्थान के लोगों की समस्याओं को समझ पाएंगे? क्या अजय माकन जी हरियाणा के लोग तो होंगे? ये तो देखिए, कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। होना तो ये था कि जब चुनाव लड़ते तो रणदीप सुरजेवाला जी हरियाणा से लड़ते और वो राजस्थान उनको कहीं और भेजते। तो इनकी देखिए, दूसरे के ऊपर टिप्पणी करना बहुत आसान काम होता है। ये तो आज भी अंग्रेजों के गुलाम है। इनके दिल्ली में बैठे अंग्रेज मुखिया जो आदेश कर देते हैं, ये इनको सीटी बजानी पड़ती है, हजूरी करनी पड़ती है। लेकिन मैं एक चीज अनामिका जी आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लोग इस फैसले से, जो विधायक हैं, बिल्कुल नाराज हैं। कुछ लोगों ने तो अपनी नाराजगी स्पष्ट रूप से ट्वीट करके भी जाहिर कर दी। तो देखिए,
चुनाव के नतीजे आने दीजिए, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। मैं आपके टीवी चैनल पे आज ये बात बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ। ठीक है सुशील, मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं 2 दफा जाके आ चुकी वेद प्रकाश विद्रोही जी के पास से। वो बार बार कह रहे हैं अभी 30 समेट पाएंगे कि नहीं, उसके लिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान झांका जा रहा है क्या, ये जानने की जुगत में सभी हैं यहाँ पर सियासी गलियारे में। वो कह रहे हैं हम 32-33 लेकर आ जाएंगे। ट्रेनिंग कैंप के सहारे कह रहे हैं कि कैसे कह रहे हैं वो विद्रोही साहब जाने, लेकिन इनके हैं ही 31, चाहिए भी 31। बिश्नोई साहब नाराज चल रहे, गारंटी नहीं है वोट उनके पक्ष में देंगे कि नहीं देंगे। बचे 30, इसमें से 3 अगर सुशील एब्सेंट हो जाते हैं या 30 क्रॉस वोट कर देते हैं, तो फिर क्या इस वक्त जो स्थिति है इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए राज्यसभा चुनाव अग्नि परीक्षा से कम आप देख रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बेहद टॉप फाइट है, क्योंकि एक तो माना जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई या तो एब्सेंट होंगे या फिर क्रॉस वोटिंग करेंगे। मान लेते हैं अगर पूरे आंकड़े को देखते हुए कि अगर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी समर्थित जो उम्मीदवार हैं को वोट कर देते हैं, कार्तिकेय शर्मा को, और बाकी कांग्रेस के 2 विधायक क्रॉस वोटिंग न करके अगर एब्सेंट भी हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पे खेल खराब हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो अब एक जो निर्दलीय हैं बलराज कुंडू, जिनको लेकर अभी भी उन्होंने कल ट्वीट भी करके कह दिया था कि मैंने अभी तक किसी को समर्थन नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों उनके ऊपर खींचतान में लगी हुई है कि उनके पाले में आए, उनके पाले में आए। चूंकि बीजेपी समर्थित और जेजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं कार्तिकेय शर्मा, तो निश्चित तौर पे ये डिपेंड करेगा उन पे और अभय चौटाला पे, जो आईएनएलडी के वोटर, आईएनएलडी के विधायक हैं। ये 2 लोग निर्णायक होंगे और देखना होगा कि ये 2 लोग किधर निर्णायक करेंगे। अब दूसरी बात कि जो भूपेंद्र हुड्डा के बारे में कहा जा रहा है और कांग्रेस विद्रोही जी कह भी रहे हैं कि 32-33 भी हो सकता है। देखिए, ये कल ही जब एक कांग्रेस के, मैंने आज दिन में भी ये बात कही थी कि कल एक कांग्रेस के बड़े नेता से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप देखते रहिए, इस बार चमत्कार होना है। हालांकि मैंने उनको कई बार कुरेद कर पूछा कि आखिर ये चमत्कार क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जानते हैं कि किस तरह से 2009 में उन्होंने सरकार बनाई थी और 2016 में किस तरह से उन्होंने राज्यसभा चुनाव में खेल किया था, तो वो भी कोई कमजोर नहीं है। और निश्चित तौर पे पहला उनका चुनाव राज्यसभा का है, जो अग्नि परीक्षा है, उन्हें भी जवाब देना है हाईकमान को, और इसमें वो भी अपने जुगत में लगे हैं। और इसी बिहाफ पे माना जा रहा है कि ये चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। सब लोग अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार कोशिश कर रहे हैं, और इस चुनाव में कुछ भी हो सकता है। यह भी संभव है कि कांग्रेस के लोग क्रॉस वोटिंग करें और दूसरी पार्टियों के लोग भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। निर्दलीय भी चूंकि 5 निर्दलीय को चेयरमैन बीजेपी ने बना रखा है, 1 मंत्री हैं, और 1 निर्दलीय अगर उस पाले में भी चले जाए तो ये जरा समीकरण है। देखिए, 1 वोट से समीकरण इधर उधर होगा, तो निश्चित तौर पे दिलचस्प होगा। और ये आखिरी, जब तक इसके रिजल्ट नहीं आ जाते, जब तक चुनाव नहीं हो जाता, रिजल्ट नहीं आ जाते, तब तक सस्पेंस बरकरार रहेगा। ठीक है प्रोफेसर साहब, क्रॉस वोटिंग का डर आपको है क्या? दूसरी पार्टियों से हम क्या समझते, दूसरी पार्टियों में भी क्रॉस वोटिंग का? हमारे सभी विधायक, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक और हर गैर कांग्रेसी विधायक आपको जनता के बीच में इन दिनों मिलेगा। कोई भी विधायक अपना जनता को छोड़कर कहीं दूर रिजॉर्ट में स्विमिंग की ट्रेनिंग लेने नहीं मिलेगा। आप देख लीजिएगा, केवल कांग्रेसी विधायक ऐसे होंगे जिनको बंधक बनाकर कहीं बाहर लेके जाया जाएगा। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, एक बॉलीवुड का गाना है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जब अंतरात्मा पर वोट करने के लिए आएंगे विधायक, तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दिलवाला कौन है? ये जो दिलवाले हैं, ये जो आत्मा की आवाज सुनने वाले लोग हैं, जो लोग आत्मा की आवाज जो सुनेंगे, वो सभी लोग जो है आत्मा की आवाज से जब वोट करेंगे, तो ऐसी पार्टी को वोट कर ही नहीं पाएंगे जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वालों के साथ दिलवाले हैं, उन पर ट्रेनिंग कैंप का असर नहीं पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं क्या? नहीं, ट्रेनिंग कैंप कैसा ट्रेनिंग कैंप? अब तो 2.5 साल हो गए ना जी। अब तो जो है, जो चुनकर आए उनको 2.5 साल हो गए। और फिर कांग्रेस तो खुद को सबसे पुरानी पार्टी कह रही थी। अभी तो ये अंग्रेजों की बात कह रहे थे, तो मैं याद करवा दूं, ऑक्टेवियो ओ ह्यूम से लेकर एंटोनियो माइनो तक, आज पहले भी आपके अंग्रेज प्रधान थे, आज भी अंग्रेज प्रधान है। बीच में क्या बदला है मुझे नहीं पता। आप खुद को दुनिया की, अपने आप को भारत की कम से कम सबसे पुरानी पार्टी बताते हैं, तो इस पुरानी पार्टी में आपको आज अचानक से ट्रेनिंग क्यों देनी पड़ गई? और फिर ट्रेनिंग के लिए क्या क्राइटेरिया है? जो लोग 4-4, 5-5 बार विधायक बन चुके हैं,
उनको भी ट्रेनिंग के लिए क्यों लेके जाया जा रहा है? क्योंकि वो पिछली बार इंक की गलती उनसे हुई थी, या गलती हुई थी, जानबूझ की हुई थी। कुल मिला के खलबली कहाँ है पूरे हरियाणा की जनता जानती है, और ये लोग, और इनके ऊपर कतई कोई सांत्वना या सहानुभूति नहीं होती। ये वो लोग हैं जिन्होंने चुनी हुई सरकारें गिराई हैं। ये जो आज रो रहे हैं, क्राई बेबी बने हुए हैं, इन्होंने 1980 में जनता पार्टी की सरकार हूबहू सारे के सारे एमएलओ से बदलकर अगले ही दिन कांग्रेस पार्टी की बन गई। वही मुख्यमंत्री रहे, वही कैबिनेट मंत्री रहे। इन्होंने पार्टियां तोड़ी हैं। किस प्रकार से 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरी हरियाणा जनहित कांग्रेस जो थी कुलदीप बिश्नोई जी की, उनकी पूरी पार्टी तोड़ दी। 6 में से 5 विधायकों को तोड़ दिया। बाद में जाकर न्यायालय ने देर में निर्णय सुनाया और पांचों के पांचों को अयोग्य किया। लेकिन तब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा 5 साल की सत्ता के लूट और खसूट कर चुके थे। ये लोग जो हैं, इनको आज दे आर गेटिंग टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। इन्होंने जो किया है वही भुगत रहे हैं। जिस प्रकार से जो बोया है वो काट रहे हैं, और फिर रो भी रहे हैं साथ साथ। और जहां तक रही बात इनकी ये कहने की हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं और हम बचा लेंगे, तो बचाने का दावा तो इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार का भी किया था, बची तो नहीं। कर्नाटक की सरकार का भी बचाने का दावा किया था, बची तो नहीं। उत्तराखंड में भी ये ट्रेनिंग करवाने ले गए थे, क्या हुआ था? राजस्थान की जब इस प्रकार की राज्यसभा की सीट थी तब भी ये ले गए थे। ये जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स ज्यादा कामयाब नहीं होती। कांग्रेस को देर में समझ आएगा। अगर आपको कुछ करना है तो जनता के अंदर विश्वास पैदा किए। नेतृत्व इनके मैं जल्दी से खत्म करता हूं अनामिका जी। इनके विधायक इनके नेतृत्व की इज्जत नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते, क्योंकि सम्मान वाला काम ही कोई नहीं करता इनका नेतृत्व। जो क्लब कल्चर वाले हैं, जो चीनियों के साथ बैठकर गुपचुप जो है मीटिंग्स करते हैं, एमओयू साइन करते हैं, जो कोरोना काल में ट्वीट खेलकर भारत की जनता को गुमराह करते हैं, वैक्सीन के प्रति हतोत्साहित करते हैं, ऐसों के प्रति कोई भी जनता का प्रतिनिधि जिसको रोज जनता को फेस करना है, वो क्यों इनको अंतरात्मा की आवाज पर कभी भी पसंद करेगा? आएगी। विद्रोही साहब, सुना आपने? वेद प्रकाश जी, आवाज मिल रही है? हाँ जी। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स काम नहीं आएगी कह रहे हैं प्रोफेसर विदु रावल। कह रहे हैं कि ट्रेनिंग कैंप का क्राइटेरिया क्या है? जो 4-4, 5-5 बार विधायक बनकर आए, आप उनको भी ले जा रहे हैं सिखाने के लिए। इसका मतलब है कि आपके भीतर क्रॉस वोटिंग को लेकर खलबली है, ये पूछ रहे हैं। जी, हमारे अंदर कोई खलबली नहीं है जी। अब जो विधायक हैं, जो सीनियर विधायक है, वो सिखाएंगे। अब ये इनको लगता है, ये क्या अनुमान लगाते हैं इनकी मर्जी है। हमें इनके अनुमान से कोई लेना देना नहीं है। हमारी कोई क्रॉस नहीं होने वाली। ये अपने सहयोगी जजपा को ही एकजुट रख ले, अपने निर्दलीय जो इनको समर्थन दे रहे हैं उनको ही एकजुट रख ले। इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। हमारी चिंता ना करें, ये अपनी चिंता करें और अपने गठबंधन को और अपने निर्दलीय लोगों को ही एकजुट रख ले। इनके लिए यही बहुत बड़ी बात होगी। अजय गुलिया, झटका हमें नहीं है क्या? झटका इनको मिलने वाला है। अजय गुलिया, एकजुट, सर आगे बढ़ गई हूँ मैं। अजय गुलिया, एकजुट नहीं है क्या जेजेपी बीजेपी? क्यों कह रहे हैं विद्रोही साहब? देखिए, इसमें मेरे ख्याल से विद्रोही साहब को अपनी चिंता करनी चाहिए। जब हम लोगों ने कैंडिडेट, एक निर्दलीय कैंडिडेट को, वी ट्रस्टेड हिज वर्ड्स, जो उन्होंने कहा कि वो हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित के लिए काम करेंगे, हमने उनको समर्थन किया। चिंता, देखिए, डर, अगर हमारे अंदर डर होता तो हमारे विधायक रिजॉर्ट में होते, कांग्रेस के थोड़ी होते। ये तो स्पष्ट हो रखा है कि कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची हुई है और ये बातें कर रहे हैं दूसरे की। ये तो वो कहते हैं डर जरूर होना चाहिए, लेकिन आपके पक्ष में दूसरों के पक्ष में होना चाहिए। इनके डर है, खुद के विधायकों को क्यों रिजॉर्ट में लेके जा रहे हैं, क्यों उनको बंधकों की तरह उनका, आप देखिए, वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको ले जाकर के एक रिजॉर्ट में कैद करेंगे। किस बात की ट्रेनिंग कराएंगे? ये कहना चाहते हैं कि इनके विधायकों को राज्यसभा में वोट डालना नहीं आता। अरे आपको तो चाय बदलना भी आता है, आपको तो सारे काम आते हैं। आप तो ये सब काम पहले कर चुके हो, इस प्रकार के काम। देखिए, जननायक जनता पार्टी पूर्ण रूप से एकजुट है और पार्टी ने जिस निर्दलीय उम्मीदवार को, कार्तिकेय शर्मा जी को, अपना समर्थन दिया है, सारे के सारे विधायक उनके पक्ष में अपना वोट डालें। ठीक है, मैं सुशील एक बार फिर आ रही हूँ आपके पास। अभी भी पवार साहब राज्यसभा जाते दिख रहे हैं बहुत इजीली, यानी बीजेपी सेफ है, लेकिन निर्दलीय और कांग्रेस यानी कार्तिकेय शर्मा और अजय माकन के बीच में पेच फंसा हुआ दिख रहा है।
कौन एक तरफ अगर खलबली की बात कही जाए कि कांग्रेस कहीं ना कहीं भीतर खाने डर गई है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, वो खुद मंडी की बात कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं भीतर डर तो है, तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स काम आ जाएगी क्या भूपेंद्र हुड्डा के? ये एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होने जा रही है उनके लिए। नहीं, लेकिन अनामिका अमूमन हमने देखा है कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स काम आती है, और कई बार, कोई पहली घटना नहीं है, कई बार हमने देखी है। रावल साहब कई सरकारों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन उनको यह भी याद होना चाहिए कि राजस्थान सरकार बच गई थी इसी पॉलिटिक्स की वजह से। और दूसरी बात, ठीक है, आप आश्वस्त रहें कि आपके जितने विधायक हैं वो सब सक्षम हैं और सब लोग आपके हैं। वो सरकार को छोड़कर अमूमन कोई विधायक, चाहे वो निर्दलीय हो या सरकार का हो, वो जल्दी जाता नहीं है, क्योंकि रेयर केस होता है कि सरकार में शामिल कोई विधायक क्रॉस वोटिंग कर दे या फिर अब्सेंट हो जाए। लेकिन चमत्कार कहीं भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, और हरियाणा कहीं भी हो सकता है। और इससे पहले जो स्याही कांड का खेला हो गया था, इस बार ये चमत्कार जिसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है, ये कोई खेल दिखाएगा क्या? ये भविष्य के घर में है, लेकिन अपडेट आपको यहाँ जरूर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पैनल में शामिल होने के लिए, और राज्यसभा के लिए जो किलेबंदी देखने को मिल रही है इस पर बातचीत करने के लिए। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।